मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि आज की वीडियो में हम पारा नंबर 22 और सूरतुल फातिर के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ वाव मुशद्दद है और इसके ऊपर दो पेश है। और यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, ये लफ्ज़ भी उससे मिलता जुलता है और यहाँ पर वाव के ऊपर दो ज़बर हैं, तो यहाँ एक तरह से ही वक़्फ़ नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे तो यहाँ पर हमने वाव की अदायगी किस तरह से करनी है, और अगर हम यहाँ पर वक़्फ़ करते हैं तो यहाँ पर हमने वाव की अदायगी किस तरह से करनी है, अक्सर लोग इस बारे में नहीं जानते। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग आज के मुश्किल अल्फाज को बआसानी सीख सकें। तो चले आए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन। अब हम यहाँ पर अगर वक़्फ़ करेंगे तो वक़्फ़ की सूरत में वाव को साकिन कर देंगे क्योंकि वाव के ऊपर दो पेश है, तो वाव को साकिन करते हुए इस तरह से अदा करेंगे अदुव्व। इन्नश शैतान लकुम अदुव्व। और अगर हम इसको वसल के साथ पढ़ते हैं तो फिर इसकी अदायगी इस तरह से करेंगे, इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु। इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। अब यहाँ पर जब हमने वक़्फ़ करना है तो यहाँ वाव मुशद्दद पर दो ज़बर है, तो यहाँ वक़्फ़ की सूरत में एक ज़बर अदा करेंगे और इस वाव को एक अलिफ मिकदार खींचकर अदा करेंगे। यहाँ पर हमने वाव को साकिन कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने वाव को साकिन नहीं करना बल्कि वाव पर एक ज़बर अदा करेंगे और इसको एक अलिफ मिकदार खींचकर अदा करेंगे अदुव्वा। इन्नमा यदऊ हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर। अब यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं, ये अल्फाज भी इस पारा के मुश्किल तरीन अल्फाज हैं। ये सूरतुल फातिर है और इसकी आयत नंबर 37 और 38 को यहाँ पर पढ़ना सीखेंगे। वमिनल जिबाली जुददुम। अब यहाँ पर हमने दाल के ऊपर जो तनवीन है इसमें नून की आवाज़ को अदा नहीं करना। तनवीन में जो नून की आवाज़ है इसको हमने मीम के साथ बदल कर अदा करना है। यहाँ पर इक़लाब हो रहा है, तनवीन के फ़ौरन बाद बा आ गई है तो यहाँ पर इक़लाब होगा, यानी नून की आवाज़ को मीम के साथ बदल कर अदा करेंगे। वमिनल जिबाली जुददुम बीज़ुम। ज़ाद वाव दो पेश ज़ू। बीज़ुम व हुमरुम मुख्तलिफुन अलवानुहा व ग़राबी बुसूद व मिनन नासी वद्दवाबी। अब यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ दाल के ऊपर शब्द को अदा नहीं किया जाता, यहाँ इस लफ्ज़ को इस तरह से अदा कर दिया जाता है वद्दवाबी, यानी जैसे दाल यहाँ पर साकिन हो। तो दाल यहाँ पर साकिन नहीं है बल्कि मुशद्दद है, तो इसको सख्ती के साथ अदा करेंगे। वाव दाल ज़बर वद, दाल ज़बर दा, वद्दवाबी वल अनआमि मुख्तलिफुन अलवानुहु कज़ालिक। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अब यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़्फ़ की सूरत में गलती कर जाते हैं कि यहाँ हमज़ा को साकिन नहीं करते बल्कि हमज़ा को खींच कर अदा कर देते हैं।
تو یہاں پر ہم نے وقف کی صورت میں حمزہ کو ساکن کرنا ہے، میم کو کھڑی زبر اور مد کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اور اسی طرح اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کی صورت میں بھی مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے واو ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے، اور یہاں پر بھی واو ہے اور اس کے اوپر بھی حمزہ ہے، لیکن حمزہ کے اوپر جو حرکات ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہاں حمزہ ساکن ہے اور یہاں حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں۔ تو ہم نے اس لفظ کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں گے۔ جنات عدنی، نون یا 2 زیر نی، جنات عدنی يدخلونها يحلون فيها من أساور، را کو پورا ادا کریں گے، من أساور من ذهب ولؤلؤا۔ یہاں پر ہم نے لام کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملانا ہے، تو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، لام حمزہ پیش لو، اور یہاں پر ہم نے حمزہ پر 1 زبر ادا کرنی ہے وقف کی صورت میں، اور اس کو 1 الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ ولؤلؤا ولباسهم فيها حریر۔ اور اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں نون قطنی ہے، اس نون قطنی کو ہم نے لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے یا پھر لام مشدد کے ساتھ یہاں الف کو ملائیں گے۔ تو یہاں آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کو سیکھیں گے کہ ہم نے وصل کی صورت میں یہاں پر ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے اور وقف کی صورت میں ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے۔ ان ربنا لغفور شکور۔ اگر تو ہم یہاں پر وقف کر دیں گے تو پھر ہم نون قطنی کو ادا نہیں کریں گے، الف کے اوپر زبر لگائیں گے اور اس کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ الذی احلنا دار المقامت، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر نون کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور ادائیگی اس طرح سے کریں گے، ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامت من فضلہ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔